ठाकुर जी के जब अपन मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो बार बार ठाकुर जी के आगे पर्दा क्यों कर दिया जाता है? सबसे विशेष बिहारी जी में होता है ये पर्दे का काम, क्योंकि एक बार बिहारी जी एक भक्त के साथ चल पड़े थे। रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। देखिए, हमारी आत्मा जो है ना, ये स्त्रीलिंग वाचक है, और इस आत्मा रूपी स्त्री के पति परमात्मा। तो वो जो गोपी और गोपीनाथ का मिलन है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जो रास में अनंत गोपिकाएं हैं, वो कोई लड़कियां नहीं हैं, वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से साधन किया उस परम प्रभु को पाने के लिए। संतुष्ट किसको कहेंगे? जिसके भीतर कुछ न कुछ चाहने की लालसा है, या जो कह दे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्यक्ति वृंदावन जाकर के वृंदावन को पाके कामनाओं से ही ऊपर उठ जाता है। वृंदावन के पास में एक भांडीर वन नामक जगह है, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया। वो वृक्षों का मंडप आज भी बना हुआ है। वृंदावन में लोगों को देखा है, लोग कपड़ों पे, अपने वस्त्रों के ऊपर या धोती पे राधा या कृष्ण जी का नाम लगाए या मोर पंखी लगा के घूमते रहते हैं। क्या ये उचित है? नाम का वस्त्र पहनने की बहुत मर्यादा है। देखिए, अपने यहाँ नाम और नामी को एक ही माना गया है। जो राधा नाम है वही राधा रानी है। एक तो कमर से नीचे कभी भी नाम लिखा हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता, कमर से ऊपर ही पहना जाता है। लेकिन फिर उसकी मर्यादा है, उसको पहन करके लेटना नहीं है, उस वस्त्र को और कपड़ों के साथ में धोना नहीं है, उस वस्त्र को पहन करके भोजन नहीं करना है। हमको तो ये लगता है कि प्रभु से केवल उनकी कृपा और उनका प्रेम मांगना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है। हम सोच सकते हैं कि हमको ये चाहिए, पर जो हम चाह रहे हैं शायद वो हमारे हित में न हो। नमस्ते, आप देख रहे हैं द सिटी हेडलाइंस और मैं हूं नवनीत कौर, और आज मेरे साथ मौजूद है वृंदावन से परम पूज्य गौरदास जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। महाराज जी, कुछ अपने बारे में बताइए सबसे पहले। बहुत छोटी आयु से ही भगवान हमसे हरिनाम संकीर्तन की, सत्संग की, कथा की सेवा ले रहे हैं जी। ब्रजभूमि से ही हमारा शरीर है, और लगभग 7 वर्ष की आयु से प्रभु सत्संग की, हरि कथा की सेवा ले रहे हैं। अभी 46 वर्ष की हमारी आयु हो रही है, तो लगभग 40 वर्ष इस सत्संग की सेवा में हमको हो जाएंगे। इतनी छोटी आयु में महाराज जी आपने जो है, आपको कैसा लगा कि आप ये स्पिरिचुअल जर्नी पे चलिए? 7 साल की आयु में तो बच्चे को लगता है कि मैं खेलूं, कूदूं, दोस्त बनाऊं, पढ़ूं, आगे बढ़ूं। उसमें आपके मन में कैसे ये विचार आए? ये कोई पिछले ही संस्कार था जी। माने जैसे बच्चे को जब खेलने का शौक होता है, खाने का शौक होता है, घूमने का शौक होता है जी। तो हमारे जीवन में कभी ये शौक रहे ही नहीं। हमको छोटेपन से ही हरि भक्ति का ही शौक था जी। हमारी शरीर की दादी थी, वो पास में मंदिर में जाती थी, तो उनके साथ हम जाते थे। और माने और भी परिवार में बच्चे थे, पर उनकी तरह हमारा रुझान था ही नहीं हमको। और जब से हम ऐसे अनार पढ़ना सीखे, तब से गीता पाठ किए, तब से रामचरितमानस का पाठ किए, तब से भागवत जी का पाठ किए। माने जन्म से ही रुचि थी, कैसे थी वो हमको भी नहीं पता, कोई पूर्व जन्म का ही संस्कार था जी। तो हरि आपके मन में शुरू से ही थे। हाँ, ठीक है। तो महाराज जी, अपन भक्तमाल कथा करते हैं, तो वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है? हाँ, देखिए, कथा तो सभी होती हैं अपने द्वारा। श्रीमद् भागवत जी, श्री राम कथा, शिव महापुराण, गौरांग कथा, और भक्तमाल कथा में असंख्य भक्त चरित्र हैं, तो भक्तमाल की कथा निरंतर होती है। आपने विशेष भक्तमाल के विषय में पूछा जी। तो भक्तमाल भक्तों का इतिहास ग्रंथ है। जैसे किसी को भगवान श्री राम के बारे में जानना हो तो उनको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस सुनना होगा जी। किसी को श्री कृष्ण के विषय में सुनना हो तो भागवत जी की कथा सुननी होगी। ऐसे भक्तमाल जो कथा है उसकी विषय वस्तु है भक्तों का चरित्र। सतयुग से लेकर के कलयुग तक इस भारतवर्ष में जितने भी संत महापुरुष हुए उन सब के चरित्र जिस ग्रंथ में लिखे हैं उस ग्रंथ को भक्तमाल कहते हैं।
तो ये क्या हमें मतलब जैसे आप ये कथा करते हैं और ये इस कथा को करने में कितना समय लगता है? हाँ, देखिए भक्तमाल बहुत विस्तार के ग्रंथ हैं। जी पीछे कोरोना में हम सब वृंदावन में ही थे, जी। क्योंकि बाहर आना जाना बंद हो गया था। जी। लगभग 200 दिन तक भक्तमाल जी की कथा हुई, 200 दिनों तक, लेकिन फिर भी भक्तमाल पूरी नहीं हुई। नहीं हुई, क्योंकि सतयुग से लेकर के कलयुग तक असंख्य भक्त महापुरुष हुए, जी लेकिन हर भक्त चरित्र अपने आप में पूर्ण है। कोई एक भक्त चरित्र भी हम लोग सुनेंगे तो उसमें प्रभु की सारी लीला का, उस भक्त की सारी लीला का अनुभव हो जाता है। पर भक्तमाल ग्रंथ बहुत बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़े ग्रंथ हैं। जो आपके जैसे जो सुनते हैं भक्तमाल कथा, उनके लिए ये क्यों जरूरी है? इससे क्या मिलता है लोगों जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भक्तमाल ग्रंथ में मुख्य रूप से दो वस्तु हैं। जी एक तो हमारे संत भक्त महापुरुषों का चरित्र है, जी। दूसरा हमारे भारत का सत्य इतिहास है। आप जानती हैं कि भारत पर कितने आक्रमण हुए, कितने आक्रांत आए, मुगलों ने कितना अत्याचार किया। तो उन लोगों ने केवल मंदिर ही नहीं तोड़े, हम लोगों की विद्या परिपाटी को उन्होंने ध्वस्त किया, हमारे ज्ञान को भी बिगाड़ा, हमारे ग्रंथों को भी जलाया। तो इसलिए हमको हमारा सत्य इतिहास भी नहीं पता कि हमारे पूर्वजों पर कितना संकट आया और हमारे पूर्वजों ने उस संकट से कैसे अपने को बचाया, कैसे धर्म को सुरक्षित किया, कैसे उपासना को सुरक्षित किया। हमारे आपके पूर्वजों ने, आज धर्मांतरण का मुद्दा भी कितना प्रबल हो रहा है, हमारे आपके पूर्वजों ने कष्ट सह के भी धर्मांतरण नहीं किया होगा, तभी तो हम आप आज सनातन धर्म में हैं, हिंदू धर्म में हैं। हमारे पूर्वजों के आगे भी बड़ी कठिनाई आई होगी, बहुत कष्ट आए होंगे, पर उन्होंने उस कष्ट को झेल के भी सब कुछ सहा, पर अपना धर्म नहीं त्यागा, तभी तो आज हम आप सनातनी हैं। तो भक्तमाल कथा से अपने भारत का सत्य इतिहास भी पता चलता है, और उन भक्त महापुरुषों के चरित्र से सुनने से सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो ये होता है कि अपने को जीवन कैसे जीना है, इस जीवन का महत्व क्या है, कैसे कठिनाइयों में आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करना है और अंततः प्रभु को प्राप्त करना है। तो ये जीवन जीने की कला भक्त महापुरुष ही सिखा सकते हैं। क्योंकि आज हमको तो बहुत अनुकूलता है, पुराने समय में तो अनुकूलताएं नहीं थी, लेकिन कठिन समय में भी बड़ा पवित्र जीवन हमारे पूर्वज लोग जी गए, अपने जीवन को सफल किए। तो सबसे बड़ी बात जीवन जीने की कला भक्त महापुरुषों के चरित्र से प्राप्त होती है। तो ये इसका कोई समय होता है या अपन कभी भी करवा सकते हैं? हाँ, कभी भी सब दिन मुहूर्त है। लेकिन कई बारी कुछ सवाल आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े गरीब होते हैं, ना ही वो कथा करा सकते, ना ही वो कीर्तन करा सकते, तो उन लोगों के लिए क्या एक उपाय बताएंगे आप, किस तरीके से वो इसमें अपना आनंद लेकर, रुचि लेकर इसे सुन सके? हाँ, देखिए कथा करा नहीं सकते, कथा श्रवण तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया का इस समय ज़माना है, और उस सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी हो सकता है और उस सोशल मीडिया का सदुपयोग भी हो सकता है। आप घर बैठे सत्संग सुन सकते हैं, अपने समय की सुविधा से सुन सकते हैं। तो कोई भक्तमाल कराना जरूरी नहीं है, मुख्य है श्रवण करना। श्रवण करने में तो कोई खर्चा नहीं लग रहा। हरिनाम कीर्तन कराना जरूरी नहीं है, कीर्तन करना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है, नाम जप करना जरूरी है। तो नाम जप तो कोई गरीब से गरीब भाई कर सकता है, कोई खर्चा नहीं है। सत्संग कोई गरीब से गरीब भाई सुन सकता है, कोई खर्चा नहीं है। हमको जो कहने से पुण्य मिलेगा वही मेरे किसी दीन भाई को सुनने से मिलेगा, अंतर नहीं थोड़ा भी। क्या बात है। तो जैसे आम रूटीन में किसी ने कथा का उच्चारण करना हो या जाप करना हो, तो उसे किस चीज का जाप करना चाहिए? हाँ, अपने कान्हा जी को खुश करने के लिए या राधा जी को खुश करने के लिए क्या जाप करना चाहिए? जी जी जी, ऐसे भगवान के सब नामों में एक सी शक्ति है जी। पर इस कलयुग में स्वयं राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिए हैं जी। तो उन्होंने सारे जगत को, सब सनातन धर्मियों को महामंत्र जप का उपदेश दिया है जी। अपने ग्रंथों में और सब मंत्र हैं लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र है जी। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सब मंत्रों के, सब नामों के राजा के जैसे हैं, इसीलिए इनके साथ लगा हुआ है महामंत्र। और सब मंत्र हैं पर ये महामंत्र हैं, और इनका जप इस कली काल में सर्वोपरि है, जीव को इस संसार सागर से पार करके प्रभु के चरणों तक पहुंचाने वाला है ये नाम जप। सचखंड तक जाने का रास्ता है ये। हाँ, सत्य कहा। ठीक है। महाराज जी, जैसे कि अगर अपन पूछें, मैं आपके बारे में कुछ पूछती हूँ कि आप जैसे हैं, आप हमेशा इसी तरीके से तैयार होकर सहज स्वरूप से, लेकिन जैसे आपने अपने माथे पे ये तिलक लगा रखा है, मैंने देखा है कई लोग अलग तरीके के तिलक लगाते हैं, क्या इसमें भी कुछ अलग अलग होता है? हाँ हाँ हाँ। मुख्यतः सनातन धर्म में दो प्रकार के तिलक होते हैं जी। एक होते हैं त्रिपुंड, एक होते हैं उधर्व पुंड, ठीक है, जो ऐसे आड़े करके लगाए जाते हैं। हाँ माथे पे आपने देखा जी, होगा, हाँ जी, ऐसे लगे भगवान होते हैं। शंकर को मानने वाले ऐसे, उसको कहते हैं त्रिपुंड। ठीक है। और जो सीधे तिलक लगाए जाते हैं इनको कहते हैं उधर्व पुंड। जी। तो वैष्णव लोग ये उधर्व पुंड तिलक लगाते हैं जो सीधा होता है। फिर इसके भी अनेक प्रकार हैं। जी। वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं, जिनमें प्रथम संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय। तो हम ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के अंतर्गत हैं। तो हमारा ये चिन्ह है, ये तिलक का स्वरूप है। और ये तिलक चंदन का नहीं है, ये ब्रज रज का है। पूरे संसार में एक वृंदावन की ब्रज की रज ऐसी है जिसको तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ राधा माधव के चरण पड़े हैं। भगवान ब्रज में पादुका नहीं पहरे हैं, नंगे पांव विराजमान रहे हैं। तो उस रज को हम लोग तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये ब्रज रज का तिलक है जो आप देख रही हैं। और ये लगा के खुद को बहुत ज्यादा गौरवान्वित लगता होगा। हाँ हाँ, जैसे हम ब्रज से बाहर हैं, पर यदि ब्रजरज हमारे माथे पर है तो हम ब्रज में हैं यही माना जाएगा, क्योंकि ब्रजरज हमको स्पर्श हो रहे हैं। सारे साथ में आपके साथ है। हाँ, ठीक है जी। महाराज जी, वृंदावन के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी बंदा, मैं कहती हूँ बहुत सारे जने वृंदावन जाते हैं, और अब तो लोगों का ज्यादा जाना भी होना शुरू हो गया वहां पर। तो वृंदावन में जाके लोग कहते हैं अगर आप एक बार ही वृंदावन में गए तो आप वृंदावन के ही होके रह जाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए वृंदावन का ठाकुर ही ऐसा है। वृंदावन के ठाकुर का नाम है माखन चोर जी, चित्त चोर जी। तो वो ठाकुर ही ऐसे हैं। और वृंदावन का स्वाद जिसको एक बार लग जाएगा फिर उसका कहीं आकर्षण बचेगा ही नहीं, लगेगा नहीं, चित्त लगेगा नहीं। तो ये वृंदावन की महिमा है और वृंदावन के ठाकुर की महिमा है, जो लोगों को बार बार वहाँ बुलाती है। असंख्य जाने कहाँ से पूरे विश्व से लोग आते हैं और आकर के पागल जैसी अवस्था हो जाती है, बस राधे 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 राधे। वो माहौल आपने कभी महसूस किया है क्या? कभी आपने खुद, आप इतने सालों से इस स्पिरिचुअल जर्नी में, क्या आपने खुद कभी कान्हा जी को, राधा जी को कभी महसूस किया या देखा है? देखिए, ये तो विषय कहने का या सुनने का नहीं है, पर इतना ही कहेंगे कि प्रभु विद्यमान है। हाँ, हुआ था ऐसा नहीं है, हो रहा है ऐसा है। पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है। हाँ, हुआ था ऐसा नहीं। आज भी वृंदावन में श्याम सुंदर की बंशी बज रही है, और आज भी श्री जी के नूपुर की आवाज आ रही है, और भक्तों को खूब अनुभव होती है। हम लोगों को भी गुरु कृपा से इसका प्रसाद मिला है। जी जी जी। तो वो एक, जैसे आपने कभी बचपन में, जैसे मैंने कई लोगों के किस्से सुने कि हमें भगवान ने साक्षात इस तरीके से बचाया, हमें कृष्ण जी ने बचाया। क्या आपका खुद का कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके बिल्कुल आके बोला होगा कि गौरदास ये काम नहीं करना, है ना, महाराज जी ये चीज नहीं करना? कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है? जी जी। देखिए, कृपा की अनुभूति तो हर क्षण है जी। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें कृपा की अनुभूति नहीं हो जी। और जिन विशेष अनुभवों को कहने लग जाएं तो फिर एक लंबा उस पर सत्संग हो जाएगा। जैसे हम लोगों का वृंदावन में जहाँ पुराना घर था जी, तो वो सेवा कुंज के पास ही था जी। तो बात तो लंबी है पर संक्षेप करके हम बता रहे हैं। हम रात्रि को घर में बैठ कर के सत्संग कर रहे थे 10:30-11 बजे अपने घर में ही, और 10:30-11 बजे पहले वंशी की आवाज़ आनी प्रारंभ हुई।
रात को, और 10 मिनट तक वंशी की आवाज़ आने के बाद में फिर नूपुर की घुंघरू की आवाज़ आनी प्रारंभ हुई। हम सोचे रात में कहाँ से आवाज़ आ रही है, फिर भी लगा कि नहीं, अपने आप को चेक करना चाहिए। तो लाइट गई हुई थी, हम टॉर्च लेकर के गली में गए कि शायद कोई हो, कोई चल रहा हो, कोई नहीं था। फिर घर की छत पर गए कि शायद छत पर कोई हो या आसपास घर की छतों पर हो, कोई नहीं था। लेकिन आप समझिए कि पौना घंटे तक वंशी की और नूपुर की ध्वनि आती रही, और ऐसा 8 दिन तक होता रहा लगातार। तो हमको इस बात पर और भरोसा प्रभु दृढ़ कर दिए कि आज भी बंशी बज रही है और आज भी नूपुर बज रही है। माने महसूस करने वाले की कमी है, अनुभव कराने वाले की कमी नहीं है। क्या बात है, ये तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत दृश्य होएगा, जी। अनुभव होएगा। ये सुन के ही मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जब खुद अनुभव किया होएगा महाराज जी ने, तो वो एक अलग ही, उनको शब्दों में बयान करना मुझे लगता है मुमकिन ही नहीं है। महाराज जी, बहुत सारी चर्चा है कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। क्या सचमुच उनका विवाह हुआ था? हाँ, बिल्कुल। अपने 18 पुराण हैं, उनमें एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, एक गर्ग संहिता है। तो उसमें राधा कृष्ण के विवाह की पूरी चर्चा है। और वृंदावन के पास में एक भांडीर वन नामक जगह है, वृंदावन से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर। आज भी वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया। वो वृक्षों का मंडप आज भी बना हुआ है। तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के राधा कृष्ण का विवाह कराया, तो प्रभु का विवाह हुआ है। कृष्ण जी को रास रचैया क्यों कहा जाता है? चूंकि इन्होंने रास किया है। रास को समझने में बहुत लोगों के द्वारा बहुत भूल हो गई। रास शब्द का अर्थ होता है रस वितरण। प्रेम के वितरण को, रस के वितरण को रास कहते हैं। तो जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया है, अपनापन दिया है, उस लीला का नाम रास है। तो राधा रानी तो आत्मा है श्री कृष्ण की, पर वो जितनी भी गोपिकाएं रास में आई हैं, वो सब अनंत अनंत जन्मों के ऋषि मुनि थे जो साधना कर रहे थे। साधना पूरी नहीं हुई थी, पर ब्रज लीला में ठाकुर जी बंशी नाद करके उन सबको पूर्ण कर दिए। अपनी ज्ञान की बंशी बजा करके, प्रेम की बंशी बजा करके प्रभु सबको पूर्ण कर दिए। और उन सबको फिर गोपी देह की प्राप्ति हुई। देखिए, हमारी आत्मा जो है ना, ये स्त्रीलिंग वाचक है। आपने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना होगा कि मेरा आत्मा बोल रहा है। सब क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। जेंट्स है तो भी मेरी आत्मा, लेडीज है तो भी मेरी आत्मा। हाँ, आत्मा स्त्रीलिंग है। और इस आत्मा रूपी स्त्री के पति परमात्मा है। तो वो जो गोपी और गोपीनाथ का मिलन है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वो जो रास में अनंत गोपिकाएं हैं, वो कोई लड़कियां नहीं हैं, वो शुद्ध आत्माएं हैं जिन्होंने अनंत जन्मों से साधन किया उस परम प्रभु को पाने के लिए। उन सबको गोपी देह की प्राप्ति हुई और भगवान ने उनको लीला में स्वीकार किया। तो भगवान ने उस रस का वितरण किया है, भक्तों के साथ नाचे हैं, गाए हैं, उनको हृदय से लगाया है, उनको प्रेम किया है। तो इस लीला को रास रचाना कहते हैं। और जिस भगवान ने ये लीला की उसको रास रचैया कहते हैं। क्या बात है, राधे राधे। लोगों की मनोकामनाएं क्या वृंदावन जाके पूरी होती हैं? हाँ, देखिए, हमको तो लगता है कि व्यक्ति वृंदावन जाकर के, वृंदावन को पाके कामनाओं से ही ऊपर उठ जाता है। आप संतुष्ट किसको कहेंगे? जिसके भीतर कुछ न कुछ चाहने की लालसा है, या जो कह दे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको लालसा है, मानिए वो भूखा है। हम लोग तब तक पाते रहते हैं, खाते रहते हैं जब तक भूख है, और एक समय पे आकर जब भूख खत्म हो जाती है तो फिर कोई कुछ भी परसे बोले नहीं चाहिए, बस अब संतुष्ट हो गए। लेकिन जब तक कुछ भी चाह रहे हैं माने तब तक अभाव है। तो हमको लगता है वृंदावन जाके भक्तों की कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन ठाकुर जी उनको निष्काम कर देते हैं। असलियत में उनको कोई कामना बचती नहीं है, वो पूर्ण हो जाते हैं।
उस नाम जप से ही पूर्ण हो जाते हैं। उनको जो जो आवश्यक है जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पर वो स्पृहा से मुक्त हो जाते हैं, तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं, डिजायर्स खत्म हो जाती है वहां जाके, प्रभु को पाके संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम जितना मर्जी वर्णन कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले राधा जी की, कृष्ण जी की, वो अनंत है। उसको उसका कंटिन्यूशन में कुछ ना कुछ डिस्कशन चलता ही रहता है। जी बिल्कुल। आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। जी। तो वो आप अपनी जर्नी थोड़ी सी जरूर डिस्कस करिए। देखिए, परिवार का एक रुझान था कि हम सीए भी करें जी। तो इसलिए उसकी भी पढ़ाई की, लेकिन ये सत्संग वाली सेवा बहुत छोटेपन से ही चल रही थी, तो वो किया, लेकिन वो प्रभु को हमसे जो सेवा लेनी थी उन्होंने वही ली। हाँ, तो ठाकुर जी जो बनाए वही सत्य है, हम अपने से कुछ चाहे तो वो सत्य नहीं है। हाँ, उन्होंने आपको एक कार्य दिया हुआ है और आप उसी के ही पथ पे चल रहे हैं। बस। ठाकुर जी के किस किस रूप के लोग दर्शन करते हैं? देखिए, भगवान ने अनंत रूप धारण किए हैं और अनंत रूप धारण भक्तों की रुचि के अनुसार ही किए हैं जी। इसलिए भगवान के 24 अवतार हैं और भक्तों के लिए असंख्य अवतार हैं जी। तो जो रूप रुच जाए वही हमारे लिए सर्वोपरि है। भगवान के सारे रूपों में समान क्षमता है, भगवान के सब नामों में समान शक्ति है। अपने हृदय को जो चढ़ जाए, अपने गुरु लोग जो रस प्रदान कर दें वही सर्वोपरि है। वो एक ही है, उसने रूप बहुत बना लिए हैं, तो परस्पर रूप में भेद न करें, जो रूप प्रिय लगे उसी को भजें, उसी की आराधना करते रहिए। महाराज जी, आपके हाथ में मैं देख रही हूँ एक छोटी सी पोटली है, क्या ये हमेशा आपके साथ रहती है? हाँ, ये माला झोली है। गुरु लोग जब आश्रय प्रदान किए तो हमको भगवान नाम जपने के लिए, मंत्र जपने के लिए जो माला प्रदान किए, तो ये माला है, ये सब समय साथ में रहती है। अभी जैसे वार्ता कर रहे हैं तो नहीं जप रहे हैं, बाकी समय माला चलती रहती है। कंठ में ये माला आपके चलती ही रहती है? हाँ, कंठ में जो पहनी हुई है इसको कंठी कहते हैं। ये भी तुलसी की है और ये जो हाथ में है ये जप माला है, ये जपने के लिए है। ये दोनों वस्तु गुरुदेव की दी हुई हैं, कंठी भी और माला भी। लेकिन मैंने कई बार वृंदावन में लोगों को देखा है, लोग कपड़ों पे, अपने वस्त्रों के ऊपर या धोती पे राधा या कृष्ण जी का नाम लगाए या मोर पंखी लगा के घूमते रहते हैं, क्या ये उचित है? हाँ, नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है ये। और नाम का वस्त्र पहनने की बहुत मर्यादा है। देखिए, अपने यहाँ नाम और नामी को एक ही माना गया है। जो राधा नाम है वही राधा रानी है, जो कृष्ण नाम है वही श्री कृष्ण है। अब मानिए किसी ने ऊपर से पीताम्बर ओढ़ लिया तो पीताम्बरी ओढ़ने का विधान तो है। एक तो कमर से नीचे कभी भी नाम लिखा हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता, कमर से ऊपर ही पहना जाता है। लेकिन फिर उसकी मर्यादा है, उसको पहन करके लेटना नहीं है, उस वस्त्र को और कपड़ों के साथ में धोना नहीं है, उस वस्त्र को पहन करके भोजन नहीं करना है, उस वस्त्र की फिर मर्यादा भी है। अब मर्यादा नहीं रखी, उसको पहना तो वो फिर पाप होगा। आप अच्छा करते करते बुराई की उस पर चले जाएंगे। महाराज जी, अगर किसी ने राधा जी से या कृष्ण जी से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगना चाहिए? हमको तो ये लगता है कि प्रभु से केवल उनकी कृपा और उनका प्रेम मांगना चाहिए। क्या बात! क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है। हम सोच सकते हैं कि हमको ये चाहिए, पर जो हम चाह रहे हैं शायद वो हमारे हित में न हो, वो हमारे लिए उचित न हो। हाँ, तो हमको तो सबसे उचित यही लगता है कि प्रभु से उनकी कृपा मांगे, प्रभु से उनका प्रेम मांगे। इसके लिए रामचरितमानस में 2 बड़ी सुंदर चौपाई भी कही गई हैं कि प्रतिदिन प्रभु को ये कहे। उसमें पहली चौपाई बाल कांड की है, जेहि विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे मेरे ठाकुर, जिसमें मेरा हित हो आप मेरे साथ वही करिए। और दूसरी चौपाई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मेरे ठाकुर, जिसमें आप प्रसन्न हो आप वही करिए। अच्छा, हमारे माँ बाप
हमारी प्रसन्नता में तो प्रसन्न होंगे ना। हमको दुखी देख के तो हमारे माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे, हमको रोता देख के तो हमारे माँ बाप प्रसन्न नहीं होंगे। तो उन प्रिया प्रियतम में, वो राधा माधव में तो करोड़ों करोड़ों माँ बाप का प्रेम छिपा हुआ है। तो उनसे उनकी प्रसन्नता, उनसे उनकी कृपा, उनसे उनका प्रेम ही मांगना चाहिए, वस्तु की मांग नहीं करनी चाहिए। मांगो तो मुझे ही मांगो, मुझे ही मांगो। हम शायद छोटी चीज मांगेंगे, वो बहुत बड़ी चीज देने की सोचे बैठे होंगे। हम मांग के और अपने को नीचा कर लेंगे। बहुत बहुत सही बात कही आपने महाराज जी, कि हम मांग के अपने आप को छोटा क्यों बनाएं? क्यों करें? क्या पता वो हमें ना जाने क्या दे दे। वो कहते ना, बंद मुट्ठी और खुल गई तो काक की। बंद मुट्ठी है तो लाख के बराबर है। जी जी। महाराज जी, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा मीठे में क्या पसंद है? मैंने देखा, मैं जब वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ ज्यादातर बाहर दुकानों में पेड़े ही दिखते हैं। तो क्या पेड़े उनके प्रिय हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहले तो आपने ये पूछा कि भगवान को क्या प्रिय है जी। तो भगवान को सबसे अधिक भक्त का प्रेम प्रिय है। अगर हम ये कह दें कि भगवान को लड्डू ही प्रिय हैं, तो शबरी ने लड्डू तो नहीं खिलाए थे, शबरी ने तो बेर खिलाया था। तो अब हम ये कहें कि बेर ही प्रिय है, तो विदुरानी ने बेर नहीं खिलाए थे, विदुरानी ने तो छिलका खिला दिया था। जी बिल्कुल। तो अब ये कैसे पक्का करें कि प्रिय क्या है? तो आप जब विचारेंगी तो आपको पता चलेगा कि ठाकुर को भक्त का प्रेम प्रिय है। तो पहला उत्तर तो यह है कि भगवान को तो भक्त का प्रेम प्रिय है। आप जो प्रेम से भोग लगाते हैं वो भगवान को परम प्रिय है। और रही बात पेड़े की, तो हाँ, वृंदावन के पेड़े तो विश्व प्रसिद्ध हैं। जितने लोग वहाँ प्रभु का दर्शन करने आते हैं, पेड़े भी लेने आते हैं। हाँ, आगरा का पेठा और मथुरा का पेड़ा बड़ा प्रसिद्ध है। हाँ, और इसलिए वो ठाकुर जी को भोग भी लगता है और वो चल भी बहुत दिन जाता है। माने ये भी एक कारण है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना भर तक भी पेड़ा चल जाता है, और कच्ची मिठाई उतना नहीं चल पाती। महाराज जी, ठाकुर जी के जब अपन मंदिर में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो बार बार ठाकुर जी के आगे पर्दा क्यों कर दिया जाता है? थोड़ी देर दर्शन होते हैं, फिर पर्दा हो जाता है, फिर दर्शन होते हैं, फिर पर्दा हो जाता है। उसका कोई विशेष कारण है? हाँ, ये सबसे विशेष बिहारी जी में होता है, पर्दे का काम। क्योंकि एक बार बिहारी जी एक भक्त के साथ चल पड़े थे। हाँ, ऐसे ऐसे प्रेमी भक्त भी आते हैं कि भगवान को लेके चल पड़े, ठीक है। तो तब से नियम बनाया गया कि पर्दा लगता रहेगा तो कि ठाकुर के नयन किसी से न मिल जाएं। नहीं तो ठाकुर जी चल पड़ेंगे उनके साथ। ठीक है जी। जैसे बात करी तो हमें किस तरीके से, जैसे अगर मैं पहली बार ही वहां जा रही हूँ तो मुझे किस तरीके से दर्शन करने चाहिए? जी जी जी। देखिए, वृंदावन तो मंदिरों का नगर है। वहाँ 7,000 मंदिर हैं। 7,000 मंदिर हैं वृंदावन में, लेकिन 7 देवालय वहाँ मुख्य हैं जी। तो उसमें गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्याम सुंदर जी, दामोदर जी, ये मुख्य हैं। तो जितने हम लोग दर्शन कर सके करने चाहिए। पर ब्रज में प्रवेश करके सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो वहाँ की रज को प्रणाम करना चाहिए। वहाँ जो सबसे मुख्य वस्तु है वो वहाँ की रज है। रज माने जिसको संसार में मिट्टी बोलते हैं, वो वहाँ रज है। क्योंकि और कोई तीर्थ धाम ऐसा नहीं है जहाँ भगवान नंगे पैर विचरण किए हों। एक ब्रज में भगवान 11 वर्ष तक पादुका नहीं पहरे हैं। राधा माधव नंगे पांव विचरण किए हैं। वो वृंदावन ब्रज प्रभु को बहुत प्यारा है। तो सबसे पहले वृंदावन की सीमा में घुसे तो सबसे पहले जहाँ है, मंदिर नहीं है तो भी पहले वहाँ की रज को लेके माथे से लगाए। क्योंकि मैं प्रभु के स्पर्श में जा रहा हूँ, अब प्रभु के घर में जा रहा हूँ, तो वहाँ की रज को सबसे पहले प्रणाम है। दूसरा प्रणाम यमुना जी को करें। यमुना जी भगवान की नित्य प्रिया हैं और लीला कालीन प्रवाहित हो रही हैं, तो रज को और यमुना जी को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। तो अगर आप बता रहे कि वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा है कि आप सबसे पहले उसको स्पर्श करें, तो वो तो अपने आप में एक जादुई चीज हो गई। जादुई चीज, उसको मस्तक से लगाए। क्योंकि ये भावना है कि पूरे ब्रज वृंदावन में 1 इंच ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ राधा माधव के लाखों बार चरण न पड़े हों।
तो एक सम्मान भी है। वहाँ तो अपने को सिर के बल चलना चाहिए, असलियत तो ये है, पर सिर के बल नहीं चल सकेंगे। तो कम से कम प्रणाम करते हैं कि प्रभु तेरे धाम में आ गए हैं, तेरी रज में आ गए हैं, अब हम पर कृपा करो। पैर रख रहे तो पैर तो रख- पहले माफी माफ करो। पहले ही माफ कर दो हमें। महाराज जी, आप इतना अच्छा वर्णन बता रहे थे यमुना जी का, क्या आपका अपना खुद का भी कोई अनुभव हुआ है यमुना जी के साथ? हाँ, यमुना जी ने एक बार बहुत कृपा की। जी हम लोगों का प्रतिवर्ष एक उत्सव होता है रास पूर्णिमा पर, जिस दिन भगवान वृंदावन में रास किए, जी। वो वृंदावन का सबसे बड़ा त्योहार है। जी तो उस रात्रि हम लोग सारी रात जागते हैं और यमुना जी के तट पर बैठ कर के भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं। तो बात काफ़ी वर्ष पुरानी हो गई, तो ये नियम काफ़ी समय से चल रहा है। तो रात को 10-11 बजे से सुबह 4 बजे तक का वो अपना अनुष्ठान होता है। जी। फिर 4 बजे सब लोग चले जाते हैं। तो एक बार की बात है, 4 बजे तो अनुष्ठान पूरा हुआ, सब लोग चले गए, हम बैठे रहे। तो हमको लगा 4 तो बज गए, अब यमुना जी में स्नान हमको कर लेना चाहिए, स्नान करके तब घर जाएंगे। लेकिन उन दिनों क्या था कि बहुत से नाले वगैरह खुले हुए थे यमुना जी में। तो जहाँ हम बैठे थे सामने हमको दिखाई पड़ रहा था कि एक नाला भी गिर रहा है। तो हमारे मन में आया कि स्नान करें ना करें। एक क्षण के लिए मन में आया कि स्नान करें ना करें। फिर तुरंत हमने कहा कि दूसरों को, सबको यमुना जी की महिमा हम सुनाते हैं और खुद ये सोच रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो हमने सफ़ेद धोती पहरी थी। तो फिर हम प्रणाम करके 4-4:15 बजे थे, अंधेरा ही हो रहा था, तो यमुना जी में प्रवेश कर गए। और जैसे हम यहाँ यमुना जी में गोता लगाया तो हमको ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई चंदन केसर के कुंड में हमने गोता लगाया। इतनी सुगंध, जैसे कोई इत्र का तालाब हो उसमें हमने गोता लगाया हो। हमको लगे इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर भी नहीं वो हुआ, पर अंधेरा हो रहा था। फिर हम स्नान करके गीले वस्त्रों में, घर पास ही है तो वहाँ आ गए। फिर जब हम घर आए और हमने स्विच ऑन किया तो हमारे सफ़ेद वस्त्र पीले हो रहे थे। जैसे किसी ने केसर का जल डाल दिया हो। आप किसी केसर की ही उसमें स्नान कर आ रहे हैं। और वो शरीर में सुगंध भी 15-20 दिन तक, महीने भर तक बनी रही। तब हम यमुना जी से बहुत क्षमा मांगे कि हम क्या सोच रहे थे। आपका स्वरूप दिव्य है और आप दिव्य हो, कृपा की कोई कमी नहीं है। कहाँ कुछ क्षण पहले आपको लग रहा था कि वहां से नाला आ रहा है और कहाँ घर जाकर आपको लगा कि आपके वस्त्र पीले हो गए। क्या कृपा है, मतलब वहीं आपको आपके सवालों का जवाब तुरंत ही दे दिया उन्होंने आपको। महाराज जी, एक और बताइए, मैंने सुना है गिरिराज जी के साथ भी आपका कुछ ना कुछ, आपने कुछ अनुभव किया, तो वो भी जरूर बताइए। हाँ, गिरिराज जी ने भी बहुत कृपा की। हर वर्ष दीपावली के बाद गिरिराज जी का दिन आता है गोवर्धन पूजा का। तो हम लोगों के यहाँ भी गोवर्धन पूजा होती थी। तो गिरिराज जी का ये नियम है कि गिरिराज जी को बाहर नहीं लेके आते हैं, माने वो गिरिराज जी में ही वास करते हैं। तो इसलिए उनको सदा के लिए बाहर नहीं लाया जाता है। पर अपने यहाँ उत्सव होता था तो हम लोग संत की आज्ञा से उन गिरिराज जी को लेकर के आते थे और फिर पूजा करने के बाद में, उत्सव करने के बाद में वापस उनको वहीं रख आते थे उन संत की आज्ञा से। ऐसा लगभग 15 साल तक चला। आश्चर्य ये था कि जैसे आज पूजा करने के लिए लाए, स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग लगाया, आरती की, पूरा दिन रखा, अगले दिन या 4 दिन बाद उनको वहीं पर विराजमान कराया उन गिरिराज जी को। अचंबा ये था, 1 साल बाद वही वाले गिरिराज जी उसी स्थान पर मिलते थे। और जो हम चंदन से श्रृंगार करते थे, तिलक आदि, वो भी उनका साल भर तक मिटता नहीं था। 1 साल तक? 1 साल तक, जबकि खुले में गिरिराज जी तो खुले पर्वत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी पड़ेगी पूरे साल में, धूप भी पड़ेगी, आंधी तूफान भी आएगा, बिल्कुल। पर वो गिरिराज जी हमको वहीं मिलते थे। ऐसा 15 साल तक हुआ। उसके बाद फिर हमको गुरुदेव आज्ञा किए कि उन गिरिराज जी को अब अपने घर पे ही रखो, अब वो आपसे ही सेवा लेना चाहते हैं।
तो हम उन गिरिराज जी को ले आए। जी। तो वो आज भी हम लोगों के आश्रम में सेवित हैं। जी। और आश्चर्य ये होगा आपको कि ठाकुर जी की नाक बढ़ने लग गई। हाँ। माने पहले फ्लैट थे जैसे जी, होते हैं, उनके जी। ऊपर हम नेत्र आदि श्रृंगार करते जी। थे। धीरे धीरे नाक वाले स्थान पर गिरिराज जी अपने से बढ़ने लग गए। आप देखेंगी तो आपको आश्चर्य लगेगा। चमत्कार, हाँ, अलग से नाक ठाकुर जी की। अब उसमें हम ठाकुर जी को नथ बेसर ये सब धारण कराते हैं। तो वो गिरिराज जी भी बहुत दया करते हैं और सुखपूर्वक सेवा ग्रहण करते हैं। क्या बात है, मतलब उन्होंने जो आपसे सेवा लेनी है ना, तो लेनी वो आपसे थी। लेके ले ही ले, रहेंगे। ले। क्या बात है। तो यही एक अनुभव है, जब आम लोग चैनल के माध्यम से आपको सुनते हैं तो जी, जी, लोगों को वास्तविक तौर पे ये लगता है कि ये सब चीजें सच्चाई हाँ है, जी। ये सब चीजें होती हैं जीवन काल के अंदर, और इनका शब्दों में बयान करना तो देखो एक लिमिटेड शब्द हो जाते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो एक अनुभव, एक बयान करने के होता ही नहीं है योगी कि अपन उसको शब्दों में बयान कर सके। तो आप पे बहुत ही कृपा रही है मुझे लगता है, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं आपका अपना पूरा अनुभव रहा है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही खास है महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? होती क्या है गुरु दीक्षा? गुरु दीक्षा को सरलता से ऐसा समझिए जैसे स्कूल में एडमिशन। जैसे जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है तो उसको स्कूल में भी एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो गुरु दीक्षा है भगवान के विद्यालय में दाखिला। लेकिन केवल एडमिशन से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ाई भी करनी होगी। कोई बच्चा एडमिशन ले ले, पढ़ाई ना करे तो भी बात पूरी नहीं होगी, पर पढ़ाई करे एडमिशन न ले तो भी बात पूरी नहीं होगी। तो गुरु दीक्षा है भगवान के विद्यालय में दाखिला, तो अनिवार्य तो है। तो गुरु दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पर हाँ, ये हो सकता है कि हमको अपने मन के अनुकूल गुरु अभी नहीं मिले, तो फिर नाम का जप करता रहे और प्रभु को प्रार्थना करे कि मुझे मेरे गुरुदेव से मिलाइए। बिना गुरु दीक्षा के जो हम नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, उसका फल ये होगा कि वो पहले गुरुदेव से मिलाएगा भजन। वो हमारा भजन जो बिना गुरु दीक्षा का है, पहले गुरुदेव से मिलाएगा और फिर गुरुदेव के अनुगत्य में हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे। आपकी उंगली पकड़ के लेके जाने वाली जो पहली टीचर होती है, वो ही काम करेंगे हमारे गुरु। बिल्कुल। महाराज जी, मंगला आरती क्या है? देखिए, ब्रज में भगवान की अष्टायाम सेवा होती है, सवेरे उठने से लेकर के भगवान के सोने तक। उसमें जो पहला दर्शन और प्रभु की पहली आरती होती है उसको मंगला आरती कहते हैं। माने राधा माधव अभी सो करके उठे हैं, पर्दा खुला, तो वो जो पहला दर्शन है एकदम मॉर्निंग का, फर्स्ट मॉर्निंग, हाँ, तो उसको मंगला दर्शन कहते हैं। और उस समय जो आरती की जाती है उसको मंगला आरती कहते हैं। माने अभी दिन का आरंभ हुआ है, जिस क्रिया को करने पर पूरे दिन मंगल ही मंगल होगा, उस आरती को मंगला आरती बोलते हैं। क्या बात है। एकादशी का व्रत क्या होता है और उसे कैसे रखना चाहिए? जी, देखिए, एकादशी भगवान की विभूति है जी। हरि की उपासना में 3 वस्तु प्रधान है जी। हरि नाम, हरि प्रिया और हरि वासर। हरि नाम माने प्रभु का नाम, हरि प्रिया माने तुलसी जी, जिनके लिए भी आपने पूछा, तुलसी जी। तीसरा हरि वासर, वासर कहते हैं दिन को, तो हरि का दिन, तो हरि का दिन है एकादशी। ऐसे सभी दिन प्रभु के हैं, पर सोमवार जैसे भोले बाबा की पूजा के लिए समर्पित है, मंगलवार हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। तो श्री हरि का जो दिन है विशेष, वो हरिवासर एकादशी है। और भगवान स्वयं ही पुराण में आज्ञा करते हैं, पांडवों को आज्ञा करते हैं कि एकादशी का व्रत अनिवार्य है। एकादशी भगवान की विभूति हैं, तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और व्रत में मुख्य जो सबसे अनिवार्य चीज है, अन्न का त्याग हम लोग उस दिन करें। उस दिन हम किसी भी रूप में अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। भाई, इस मशीनरी को 15 दिन में एकादशी आती है, तो इस शरीर वाली मशीनरी को भी तो एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। आज डॉक्टर भी कहते हैं कि आप 10 दिन में, 15 दिन में एक दिन फास्ट करते हैं, तो जो टॉक्सिन है शरीर के वो डिटॉक्स हो जाता है। तो उस आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है और उपासना की दृष्टि से भी बहुत। जो डॉक्टर्स आज कह रहे हैं वो हमारे
बड़े ग्रंथों में कई सालों से उनका वर्णन किया जा रहा है। अपने महात्मा लोग पहले ही सोच पहले गए। ही सोच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, कुछ ऐसे मंत्र या कोई ऐसी चीज है जो आम रूटीन में घर पे लोग उच्चारण कर सके और कुछ थोड़ा अपने भगवान के समीप जा सके, तो वो जरूर जी, बताइए जी, हमारे जी, चैनल जरिए। हाँ, कुछ सामान्य नियमों का सबको पालन करना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान को जल सबको देना चाहिए। जी। एक हनुमान चालीसा का पाठ सबको करना चाहिए। और एक माला या 2 माला हरिनाम महामंत्र की, जो भी हमने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी 1 माला या 2 माला सबको करनी चाहिए। और कोई एक पाठ, भले श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, भले श्रीमद् भागवत का पाठ, भले रामायण का पाठ, भले मैं एक पृष्ठ ही पढ़ूंगा, तो एक कोई पाठ जोड़े रखना चाहिए सब समय। तो ये 15 मिनट से आधा घंटे का एक छोटा सा नियम तो हर किसी को ग्रहण करना ही चाहिए। जी जी। और कुछ ऐसी चीजें विशेष रूप से जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे आवश्यक तो ये है कि हमसे कोई हर्ट ना हो और हमारे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो। ये 2 काम ठाकुर जी को बड़े अप्रिय हैं, क्योंकि सबके हृदय में वही विराजमान है। मेरे द्वारा कोई हर्ट ना हो और मेरे द्वारा किसी की इंसल्ट ना हो। तो जीवन जीते हुए तो ये आवश्यक है। और आहार में किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन ना हो। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। जो भी सात्विक घर में बने वो प्रभु को भोग लगा करके उनका प्रसाद मान के ग्रहण करना चाहिए। आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे महाराज जी? हाँ, बस यही सब भाई बहनों को कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से जीवन जिएं, पर ये याद रखें कि ये जीवन प्रभु की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अपने को एक एक कर्म का प्रभु के पास जाकर के जवाब देना है। तो किसी भी कर्म को करते हुए ये सोचें कि इससे प्रभु प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे, और इस कर्म का परिणाम क्या होगा। ये 2 बात सोच करके तब उस काम में लगे। इस काम को करे से भगवान प्रसन्न होंगे कि अप्रसन्न होंगे, और इस कर्म का परिणाम क्या होगा। ये 2 बात विचार करके फिर कर्म में लगे तो हमको लगेगा कि वो पाप से बच जाएगा, वो दोष से बच जाएगा, और भजन करते हुए सात्विक जीवन जिए तो कल्याण होगा। कल्याण होगा। तो सबका कल्याण हो। जो हमारे चैनल के जरिए महाराज जी को सुन रहे हैं, बस एक ही आशीर्वाद उन्होंने और एक ही मैसेज दे रहे हैं कि सबका कल्याण हो। महाराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या तुलसी को दांतों से चबाना चाहिए? नहीं, तुलसी जी को दांतों से चबाना निषेध है। तो तुलसी जी को या तो प्रसाद के साथ पा लिए या छोटा छोटा करके जल में तब एक साथ ग्रहण कर लिए। ऐसे दांतों से चबाने से बचना चाहिए। महाराज जी, अगर आपकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो आज आप एक दिन भक्तमल कथा कर रहे हैं, अगले दिन आप भागवत गीता कर रहे हैं, फिर कोई और कर रहे हैं। आप एक बारी किस तरीके से कर सकते हैं? मुझे लगता है शायद एक बारी तो एक करके थोड़े को लगता है कि ब्रेक ले ले। जैसे भक्तमाल कथा हो गई या भागवत हो गई, किस तरीके से आप सब साथ साथ चलते रहते हो? तो इतना सब कुछ आपको याद कैसे रहता है? देखिए, प्रश्न हमसे सभी पूछते हैं जी, और इसका कोई सीक्रेट नहीं है जी। इसका एक ही उत्तर है, उसका नाम है कृपा। हम भी नहीं जानते कि कैसे याद रहता है, क्योंकि सबकी पढ़ने की भी एक सीमा ही है जी। और एक भी दिन खाली नहीं रहता है जी। लगातार पूरे वर्ष सत्संग होते रहते हैं और हर विषय पर सत्संग होता है जी। माने आज एक ग्रंथ पूरा हुआ तो अगले दिन से कोई और विषय, कोई और ग्रंथ, फिर कोई और ग्रंथ, फिर कोई और ग्रंथ। तो कैसे होता है हमको भी नहीं पता। हमको एक ही बात अनुभव में आती है कि जो हमारे ग्रंथों का ज्ञान है ये दिव्य है। ये केवल मटेरियल नहीं है, केवल बुक की नॉलेज नहीं है जी। ये ज्ञान दिव्य है। ये हरि गुरु की कृपा से मन बुद्धि में प्रकाशित होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये सामान्य नहीं है ये तो ये प्रकाशित होता है। तो भगवान कृपा करके ही अनुभूति देते हैं, स्मृति देते हैं, तभी सत्संग हो पाता है। एक खासियत मैंने आपकी ये भी सुनी कि आप बिना पढ़े ही उनका पूरा उच्चारण कर देते, उसका वर्णन पूरी तरीके से बिना पढ़े कर देते, क्या ये भी सत्य है? हाँ, बिल्कुल। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पोथी रख करके हुआ हो। तो बिना देखे प्रभु लगातार कथाओं की सेवा लेते रहते हैं। ऐसा लगता है हृदय में बैठ करके वो ही बोलते रहते हैं।
कमाल है, मतलब आप अपने सामने कोई पोथी नहीं रखते हैं, आपके सामने कोई कोई रेफरेंस के लिए कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन आपको कंठ जो कहते कंठक याद है हमें वो चीज, तो कंठक आपकी चलती है। पर कभी ऐसा हुआ कि कंफ्यूजन हो गया कि आज भक्तमाल कथा है, कल भागवत है, फिर कुछ और है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होता? मैंने देखा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पोथी के साथ पढ़ते हैं। हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ जी। और कोई संशय नहीं हुआ। एकदम ऐसे ही होता है कथा कहते हुए कि जैसे लीला चल रही है जी। ऐसा नहीं लगता कि कुछ सुना रहे हैं, ऐसा लगता है उस देश में, उस परिस्थिति में, उस काल में हम मौजूद हैं, उसको अनुभव कर पा रहे हैं। मैं आपसे यही पूछने जा रही थी कि जब आप भागवत करते हैं या भक्तमाल कथा करते हैं, तो क्या आपकी आंखों के आगे एक पिक्चर सी चल जाती है कि ये चल रहा है और ये वर्णन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल खूब अनुभूति होती है और सुनने वालों को खूब अनुभूति होती है, खूब अनुभूति होती है। तो आपकी अभी कहीं कथा चल रही है महाराज जी? हाँ, लुधियाना में ही चल रही है, जी। मॉडल टाउन में। हर वर्ष सिद्धपीठ में तो होती है, जी, पिछले जी। 11-12 वर्ष से हर जी। वर्ष सिद्धपीठ में कथा होती है। कथा होती है, तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, आप भी आइए, मॉडल टाउन पहुंचिए और इस कथा का भरपूर आनंद लीजिए, ये समय हाथ से जाने ना पाए। ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने हमें पूरा ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर लुधियाना में बैठ के भी वृंदावन पहुँच गई हूँ। इनके साथ, इनके वर्णन के साथ राधा रानी के, कृष्ण जी के बहुत ही समीप पाया मैंने आज इस पूरा जो मैंने आज एक तरीके से सत्संग ही हुआ है हमारा। तो इस सत्संग के जरिए मैं भी आपको कहूँगी कि अगर आपको मौका मिले जीवन में तो ज़रूर वृंदावन जाइए, ब्रिज की मिट्टी को ज़रूर चख के देखिए, उसके माथे का तिलक ज़रूर लगाइए और सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहे द सिटी हेडलाइन।